पंजाब में किसान जो हैं वो बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पर एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है जो कि अटारी बॉर्डर से अमृतसर तक जाएगा। आप विजुअल्स में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ जो किसान पहुंचे हैं वो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। और मेन उनकी जो बात है वो कहना है कि जो भी उनकी मांगे थे किसानों को लेकर, चाहे वो एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने का या दूसरी भी डिमांड जो शंभू बॉर्डर पे भी मोर्चा चल रहा है, उस सब को लेकर यह प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा वो जो नए क्रिमिनल लॉज बने हैं किसान उसको भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अटारी बॉर्डर में बड़ी संख्या में यहाँ ट्रैक्टर मार्च जो है चल रहा है। ये चल पड़ा है अटारी बॉर्डर से और जाएगा अमृतसर की तरफ। और बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ झंडे लगाकर यहाँ पहुँचे हैं और ये कई किलोमीटर्स तक यहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर इकट्ठे हुए हैं ताकि किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर सरकार को अपनी आवाज़ जो है पहुंचा सके। हमने बात भी की थी किसान नेताओं से जिन्होंने कहा कि आज इंडिपेंडेंस डे है लेकिन हम पहुंचाना चाहते हैं अपनी सरकार तक भी ये हमारी मांगे हैं, इन मांगों को पूरा किया जा सके। और विजुअल्स आपके सामने है अभी किस तरह बड़ी संख्या में अटारी बॉर्डर से अमृतसर तक ये ट्रैक्टर मार्च जो है चल रहा है। ये लगभग 10-15 किलोमीटर ये मार्च जाएगा और डिमांड्स इनकी यही है कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाया जाए, नए क्रिमिनल लॉज जो हैं उनको अबॉलिश किया जाए। आज किसान संगठन देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसानों मजदूरों की मांगों के लिए और जो नए क्रिमिनल लॉ हैं उनके विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं अटारी बॉर्डर से ये मार्च जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे और यहाँ से ये शहर की तरफ जाएंगे जहाँ ये विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे साथ हैं सरवंत सिंह पंधे जो कि किसान संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष हैं और इस पूरे एजिटेशन को या प्रोटेस्ट को जो है वो लीड कर रहे हैं। हाँ जी पंधेर साहब, आप बताइए, आज ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, इसका मुख्य मंतव्य क्या है और कहां से कहां तक होगा? देखिए, दो फोरम जो देश के बड़े हैं, किसान मजदूर मोर्चा एसकेएम एनपी, उनका कार्यक्रम था 15 अगस्त को पूरे देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालना। उसी के तहत आज हमारा जिला बॉर्डर का जिला है अमृतसर का, तो हमारी यूनियन ने वाघा बॉर्डर से शुरू करके इस मार्च को जो गोल्डन गेट अमृतसर है वहाँ जाके जो नए क्रिमिनल लॉ है उनकी कॉपियाँ जलाने के बाद समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो ये एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर देश के किसान मजदूर को कर्जा मुक्त करवाने के लिए भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर आए, फसली बीमा योजना हमें मिले और नरेगा 200 दिन अतियात मांगे जैसे लखीमपुर खीरी वगैरह है। इन मांगों को लेकर कार्यक्रम था। और जो हम बोल रहे हैं भी नए क्रिमिनल लॉ लेके आई है भारत सरकार, जैसे उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2024 बनाया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 बनाया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 बनाए हैं। हम क्यों इनको जलाएंगे? हमारी आपत्ति क्या है? जैसे आप पर मुझे अगर पुलिस ने थाने 24 घंटे रखना था तो पहले एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती थी, बेशक 7 ही कामन की हो। अब जरूरत नहीं है, अब वैसे भी रख सकती है, कानून में प्रावधान आ गया। पहले 15 दिन का रिमांड था। रिमांड अगर लेना था तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जज होते हैं, सिविल जज किसी की फरमाइश नहीं लेते, लॉ देखते हैं। अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जैसे तहसीलदार एसडीएम हो गए तो ये सरकार के ही होते हैं। दुखद बात इसमें 15 दिन के बाद अगर ड्यूटी आईओ चाहे तो 7 साल तक की जो कैद वाले केस हैं उनको 15 दिन के बाद 40 दिन का रिमांड ले सकते हैं। अब बताइए को हड्डी पसली बच जाएगी 40 दिन में पुलिस से? उससे अधिक वाले केस में 60 दिन और 90 दिन का रिमांड भी लिया जा सकता है। दूसरी आपत्ति, पहले जैसे जुए पिए था, जो भी कोई प्रतिबंधित जथेबंदी थी उसकी एक्टिविटी में कुछ शामिल होता था, कुछ इस तरह का, उसके ऊपर केस डाला जाता था। अब कोई आपका दूर से, आप 1000 किलोमीटर दूर हैं, उससे आपका कोई वास्ता नहीं। आपका बेटा, आपकी बेटी, कोई भी जाने अनजाने में उसका लिटरेचर घर लाया, जब विचारक तौर पर सपोर्टेड है, तो आपके घर से अगर वो पकड़ा गया तो आपके ऊपर भी देशद्रोही का केस डाला गया। अब देशद्रोही की परिभाषा की दी गई है कि जो सत्ता को चैलेंज करेगा। एक पत्रकार सत्ता से सवाल करता है, एक एक्टिविस्ट सत्ता के खिलाफ लेख लगता है, हम जैसे लोग सत्ता से सवाल करते हैं, सत्ता से मांग करते हैं, तो भाई सत्ता से मांग करना कौन से नेशनल एक्टिविटी हो गई? तो ये घातिक है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग का सुन लीजिए।
मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के केसों में ऐसे था कि जो आप आपराधिक ढंग से जायदाद बना रहे हैं उसकी आपकी संपत्ति कुर्क होंगे, ये बिल्कुल सही था। अब ये बोला भी आपने जो जायज ढंग से भी संपत्ति बना रखी है वो भी कुर्क होगी, तो बहुत सी बातें आपत्तिजनक है। ये लॉ मिनिस्ट्री ने कानून नहीं बनाए, जिनका कार्य था ये होम मिनिस्ट्री ने बनाए। देश की पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई, इसलिए हम इसी संशोधन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों ट्रैक्टर हमने देखे इसमें शामिल हो रहे हैं। शंभू बॉर्डर पे भी आपका मोर्चा चल रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आज का दिन ही क्यों चुना आपने जब देश जो है आजादी मना रहा है? हाँ देखिए, 1947 में हमने देश ने पूरी ने कुर्बानियां की और ये देश आजाद हुआ। उस समय जो हमारे शहीद लेजेंड्स हैं उनके सपने रहे होंगे। आजादी का भाव अर्थ ये होता है कि आप अपनी मुश्किल से निकलकर उसके ऊपर उसके मुक्त हो जाएं तो आजादी मानी जाती है। दुखद बात है हम गरीबी से मुक्त नहीं हुए, दुखद बात है हम बेरोजगारी से मुक्त नहीं हुए। आज देश का किसान गुलाम, आर्थिक गुलाम महसूस कर रहा है कि हमारी उपज का हमें उचित मूल्य नहीं मिलता, मजदूर को काम नहीं मिलता। तो हम इसलिए दुना भी आज देश की आजादी दिवस में सरकार हमारी सुने कि जो आजादी के लिए होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने आप 2047 तक विकसित मुल्क का नारा दिया, ये बुरी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। विदाउट विजन आप 2047 में कैसे विकसित हो जाएंगे अगर 78 सालों में आज हम गरीबी से अन्य बातों से जूझ रहे हैं। सो ये सरवन सिंह बंदेर जो कि किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान हैं, शंभू पे भी ये मोर्चा चला रहे हैं। आज बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च जो है यहाँ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, अटारी बॉर्डर, आज तक।